हेलो एवरीबॉडी, आज हम देखने वाले हैं राइट्स प्रोहिबिटेड बाय ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो पहला हमने राइट देखा था स्पेस सक्सेशनिस जो प्रोहिबिटेड है। आज हम नेक्स्ट राइट देखने वाले हैं। सेकेंड राइट जो आज हम देखने वाले हैं वो है मियर राइट ऑफ री एंट्री जो सेक्शन 6B के अंडर आता है। तो आइए हम देखते हैं ये मियर राइट ऑफ री एंट्री होता क्या है। मियर राइट ऑफ री एंट्री मतलब राइट टू रेज्यूम द पोजीशन। मतलब कोई भी अगर ओनर है उसे अगर कोई भी एग्रीमेंट में वो जाता है और वो अगर एग्रीमेंट का फुलफिलमेंट नहीं होता है तो वो ओनर को उसका प्रॉपर्टी जो है फिर से पोजीशन मिल जाएगा। तो ये बेसिकली किस में होता है, कोई भी लीज डीड वगैरह होता है, लैंडलॉर्ड है जो टेनेंट को उसका प्रॉपर्टी दे देता है और में भी कोई भी कंडीशंस अगर फुलफिल नहीं होती है लीज डीड के हिसाब से तो लैंडलॉर्ड को ये राइट है कि वो जो प्रॉपर्टी उन्होंने टेनेंट को दी है वो उन्हें फिर से मिले, उसका पोजीशन जो है वो फिर से मिल जाए। तो यही कहता है मियर राइट ऑफ री एंट्री। आइए हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो एक लीजर है ए, उसने अपना एक प्रॉपर्टी एक्स जो है वो बी को दे दिया। अभी अगर ए ये प्रॉपर्टी बी को देता है मान लो लीज के तौर पे, तो वो लीज डीड भी करता है। अगर कोई भी कंडीशन जो लीज डीड में मेंशन है वो कंडीशन अगर फुलफिल करने में बी असमर्थ रहता है या फिर कोई भी कंडीशन वो वायलेट करता है तो ए को ये राइट है कि ये जो प्रॉपर्टी का पोजीशन है ये उसको मिल जाएगा। तो यही है री एंट्री। पहले इसका पोजीशन ए के पास था, लीज पे दिया था इसलिए बी के पास गया, लेकिन बी अगर कोई भी कंडीशन वायलेट करता है तो ये जो प्रॉपर्टी है एक्स उसका पोजीशन ए के पास चला जाएगा। तो यही है बेसिकली सेक्शन 6B जो कहता है कि ये जो पोजीशन है ये उसका राइट है। तो ये जो री एंट्री है ये ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो चलिए अभी देखते हैं थर्ड कंडीशन जहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हिसाब से वो कंडीशन प्रोहिबिटेड है। थर्ड कंडीशन है ईजमेंट। अभी ये जो ईजमेंट राइट है मतलब राइट ऑफ ईजमेंट होता है ओनर का, तो राइट ऑफ ईजमेंट जो है वो ट्रांसफर नहीं हो सकता है। अगर वो ट्रांसफर करना है तो उसके लिए कुछ कंडीशन होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं ये जो ईजमेंट एक्ट है 1882 का, उसका सेक्शन 4 ये कहता है कि एन ईजमेंट इज द राइट विच द ओनर और ऑक्यूपायर ऑफ सर्टेन लैंड possess as such for a beneficial of enjoyment of that land to do and continue to do something or to prevent and continue to prevent something being done or upon or in respect of certain other land not his own। मतलब कोई भी पर्सन है उसका अगर कोई भी प्रॉपर्टी पे ईजमेंट राइट है तो वो ट्रांसफर नहीं कर सकता है। अगर वो ट्रांसफर करना चाहता है तो उसे वो पूरा प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना पड़ेगा तो ही वो ईजमेंट का जो राइट है वो ट्रांसफर होगा। मान लो ए है, उसका एक ईजमेंटरी राइट है जो वेल है बी में उसमें से पानी निकालना, तो ये ए का राइट है। तो ये ए जो है ये ईजमेंट का राइट ट्रांसफर नहीं कर सकता है। आइए दूसरे एग्जांपल से ये और क्लैरिफाई करते हैं। मान लो ए है ओनर, एक एक्स हाउस है जिसका ओनर कौन है, ए है, और वो जो एक्स प्रॉपर्टी है उससे मान लो ये एक एक्स प्रॉपर्टी है, उसके बगल में एक प्रॉपर्टी है, ए जो है ये प्रॉपर्टी का ओनर है। तो यहाँ से एक रास्ता जाता है जहाँ से ये एडजॉइनिंग प्रॉपर्टी में ए एंट्री कर सकता है। तो ये प्रॉपर्टी का जो एंट्री का राइट है ये सिर्फ ए के पास है। कल मान लो सी आता है, ए ये सी को ये राइट नहीं देगा यहाँ से जाने के लिए। अगर सी को ये राइट चाहिए तो सी को ये पूरा प्रॉपर्टी लेना पड़ेगा तो ही ये जो प्लेस है या ये फिर ये जो पाथ है उसका राइट सी को ट्रांसफर होगा। मतलब ये ईजमेंट जो राइट है ये ट्रांसफर नहीं होगा। अगर ट्रांसफर करना है तो पूरा प्रॉपर्टी ही ट्रांसफर करना पड़ेगा तो ही उसके साथ ये ईजमेंट का राइट ट्रांसफर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, पर्सनल रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट, ये कवर्ड है सेक्शन 6D के अंडर। ओके, तो ये भी एक राइट है जो प्रोहिबिट किया है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर, जो है पर्सनल रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट। पर्सनल रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट मतलब कोई भी ओनर है वो अगर कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है तो उसका जो इंटरेस्ट है वो लिमिटेड रख सकता है, वो उसके कंडीशन पे वो इंटरेस्ट रख सकता है। मतलब मान लो एक ए है, उसने
एक हाउस दे दिया है बी को। किस लिए? मैरिज सोलोमनाइज करने के लिए। मतलब मैरिज ए है, ए ने बी को एक हाउस दिया था क्योंकि बी के लड़की का शादी था, तो ये शादी के पर्पस के लिए ए ने बी को ये हाउस दिया था। तो कुछ दिनों बाद क्या हुआ है, ये जो सी है ये वो हाउस में रहना चालू करते हैं और रेंट किसे देते हैं? बी को। तो ये दोनों में जो एग्रीमेंट है या फिर जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हुआ है तो वो वॉइड है। क्यों? क्योंकि ए ने जो प्रॉपर्टी दिया था बी को वो एक पर्पस के लिए दिया था, एक रिलीजियस पर्पस के लिए दिया था, एक पर्सनल यूज करने के लिए दिया था। तो बी ने उसे पर्सनल यूज के लिए ही करना चाहिए, ना कि वो रेंट पे देना चाहिए। इसलिए ये पर्सनल रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट जो है ये प्रोहिबिट किया है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। अभी कुछ और फैक्टर्स हैं या कुछ और काइंड्स हैं जो इंटरेस्ट है वो रेस्ट्रिक्टेड है या नॉन ट्रांसफरेबल है। तो ये सब किसके अंडर आता है? अंडर सेक्शन 6D के अंदर। तो पहला है रिलीजियस ऑफिस जो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ये रिलीजियस ऑफिस कौन सा है? जो मुटावली के पास दिया जाता है वक्फ में या फिर मोहंत होता है मठ में। तो ये जो है रिलीजियस ऑफिस है जहाँ पे ये ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। दूसरा है इमोल्यूमेंट्स अटैच टू प्रीस्टली ऑफिस। मतलब कोई भी प्रीस्टली ऑफिस है और उसके वही ऑफिस पे कुछ इमोल्यूमेंट्स अटैच्ड है, तो वो जो इमोल्यूमेंट्स है वो ट्रांसफर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वो जो इमोल्यूमेंट्स है वो प्रीस्टली ऑफिस को अटैच्ड है, तो वो ट्रांसफरेबल नहीं है। थर्ड जो है वो है राइट ऑफ प्रीएम्पशन। अब ये जो राइट ऑफ प्रीएम्पशन है ये मोहम्मदन लॉ में देखा गया था या पढ़ा जाता है, जहाँ पे मोहम्मदन लॉ ये प्रिवेंट करता है राइट ऑफ प्रीएम्पशन। मतलब शॉर्ट में मैं आपको समझाता हूँ कि अगर कोई भी पर्सन है ए जो कि मुस्लिम है बाय रिलीजन, उसका एक प्रॉपर्टी है और उसके बाजू में और एक प्रॉपर्टी है। तो मान लो अगर ये पर्सन को, मान लो ये बी का प्रॉपर्टी है और ये ए का प्रॉपर्टी है, तो अगर बी को ये प्रॉपर्टी सेल करना है तो उसे पहले ए को पूछना पड़ेगा या ए का परमिशन लेना पड़ेगा। अगर ए ये प्रॉपर्टी लेने के लिए इंटरेस्टेड है तो बी को ये प्रॉपर्टी ए को सेल करना पड़ेगा। मतलब प्रायोरिटी किसको देना पड़ेगा? ए। तो ये जो प्रीएम्पशन का जो राइट है ये भी प्रोहिबिटेड है या फिर ये नॉन ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफर करने के लिए प्रोहिबिटेड है, तो ये नॉन ट्रांसफरेबल है। नेक्स्ट है सर्विस टेन्योर। कोई भी सर्विस है उसका अगर कोई टेन्योर है, मान लो 5 मंथ्स, 6 मंथ्स, 10 मंथ्स, तो वो जो टेन्योर है वो नॉन ट्रांसफरेबल होता है। लास्ट वन है मेंटेनेंस ग्रांटेड टू वाइफ ऑन डिवोर्स। अब ये मेंटेनेंस ऑफ जो वाइफ है ये नॉन ट्रांसफरेबल क्यों किया है वो हम देखते हैं। बेसिकली मेंटेनेंस क्यों दिया जाता है? ताकि जो डिपेंडेंट्स है उनके जो डेली नीड्स है वो फुलफिल होने के लिए मेंटेनेंस दिया जाता है। तो ऑब्वियसली वाइफ पे जो कोई डिपेंडेंट्स होंगे, सन होंगे, पेरेंट्स होंगे, इन सब के नीड्स फुलफिल करने के लिए मेंटेनेंस दिया जाता है। तो इसलिए ये जो मेंटेनेंस है ये नॉन ट्रांसफरेबल, मेंटेनेंस ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो ये थे 4 पॉइंट्स। आगे के लेक्चर में आगे हम ये पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। टोटल 9 पॉइंट्स होंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले पॉइंट्स के साथ। जय हिंद।